We are doing paper 8 of B.Ed second year class, that is creating an inclusive school, और यूनिट 4 हमारी चल रही है, जिसका जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रेगुलर टीचर, स्पेशल टीचर एंड द रिसोर्स टीचर। प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिस्कस करी कि जो जनरल टीचर होता है, एक सामान्य अध्यापक है, उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि 3R की पॉलिसी हमने पढ़ी थी कि उसको रोल लेना है, उसकी क्या है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ हम उसमें देखते हैं कि जो पर्टिकुलर टीचर है वो हर कंसेप्ट को क्या करता है, बच्चे को क्लियर जो है वो कर रहा है। तो क्या एक रेगुलर टीचर की क्लास के अंदर, इंक्लूसिव स्कूल के अंदर या इंक्लूसिव क्लास के अंदर भूमिका होनी चाहिए, ये चीज़ हमने डिस्कस करी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो स्पेशल टीचर है और जो रिसोर्स टीचर है उसके द्वारा कौन कौन सी भूमिकाएं क्लास में निभानी होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो स्पेशल टीचर हैं या रिसोर्स टीचर हैं वो कौन होते हैं। स्पेशल टीचर जिसे हम हिंदी में कहें विशिष्ट अध्यापक, रिसोर्स टीचर जिसे हम ये कहें कि संसाधित अध्यापक। स्पेशल टीचर कौन हो गया कि दैट टीचर विच डील्स विद द डिसेबल्ड स्टूडेंट्स और द स्पेशल स्टूडेंट्स। कि हम जब इंक्लूसिव स्कूल की बात कर रहे हैं तो इंक्लूसिव स्कूल के अंदर हमारे पास क्या था, ऐसा स्कूल या ऐसी क्लास जहाँ पर नॉर्मल बच्चा भी पढ़ रहा हो, जहाँ पर क्रिएटिव गिफ्टेड बच्चा भी पढ़ रहा हो, डिसेबल बच्चा भी पढ़ रहा हो और स्पेशल बच्चा भी पढ़ रहा हो। तो स्पेशल टीचर कौन सा टीचर होगा, ऐसा अध्यापक जो कि डिसेबल स्टूडेंट से क्या करेगा, डील करेगा। जब हम एक सामान्य नॉर्मल स्टूडेंट की बात करते हैं और एक डिसेबल या स्पेशल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नीड ऑफ बोथ ऑफ देम। कि जो सामान्य बच्चे की आवश्यकताएं हैं और एक जो हमारे पास अधिगम असमर्थ या विजुअल एम्पायर्ड या हम ये कहें कि मेंटल रिटार्डेड, मानसिक मंदबुद्धि बच्चा कुछ भी है, तो इन बच्चों की क्या समस्याएं होती हैं और इनकी नीड कौन कौन सी हैं। तो इन सब के बारे में या इन सभी से अच्छे तरीके से प्रॉपरली डील करने के लिए, इनके एजुकेशन गोल्स को प्रॉपरली फुलफिल करने के लिए कौन वर्क करता है, हमारे पास स्पेशल टीचर जो है वो वर्क करते हैं। दैट डील्स विद द डिसेबल और द स्पेशल स्टूडेंट्स, जो कि स्पेशल बच्चा है, उन बच्चों के साथ डील करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, स्पेशल टीचर के द्वारा किया जाता है। तो हमारे पास है सबसे पहले वो कहता है दैट शुड कल्टिवेट द प्रैक्टिकल स्किल्स इन द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। should cultivate practical skill among स्पेशल चिल्ड्रन। जो बच्चा क्या है हमारे पास विशिष्ट है, उस विशिष्ट बच्चे के अंदर सभी तरह की प्रैक्टिकल प्रायोगिक स्किल्स को क्या करना है, इंडल्स करना है। तो वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके द्वारा अदा करी जाती हैं, वो एक स्पेशल टीचर के द्वारा अदा करी जाती हैं। इसके साथ साथ वो कहता है कि दैट शुड इम्पार्ट द मोटिवेशन। स्पेशल चिल्ड्रन विशिष्ट बच्चा है, विशिष्टता की वजह से, उनके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं लाइफ में क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। तो उसको मोटिवेट देना, उसको समझाना कि उसके पास भी जो है देयर इज सम स्पेशल स्किल्स जो कि उसे दूसरे से अलग बनाता है, उसे अपनी क्वालिटी को, अपनी जो स्किल्स हैं, परफेक्शंस हैं, उनको यूज करना है और उसे अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है। तो मोटिवेशन जो है उन बच्चों को देना बहुत नेसेसरी होता है, जो कि स्पेशल टीचर्स के द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है पॉजिटिव एटीट्यूड। द टीचर हैव पॉजिटिव एटीट्यूड, डेवलप positive attitude
towards disability। जो बच्चे के अंदर किसी भी तरह की असमर्थता है, किसी भी तरह की कमी है, उसके बिहाफ पर बच्चे का एक सकारात्मक पहलू विकसित करना। हम क्या देखते हैं कि बच्चा जो है वो इंफीरियर होना स्टार्ट हो जाता है, कि उसके अंदर किसी तरह की कमी है, वो दूसरे से अपने आप को छोटा समझने लग जाता है। लेकिन उसकी जो ये एक नजरिया है, उसका जो एक अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, उसे बिल्कुल क्या करना है, खत्म करना है और उसके बिहेवियर को कैसा बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। जब बच्चा सकारात्मक पहलू से किसी भी चीज को एक हम कहें कि पॉजिटिव नजरिए से देखेगा, तो उसकी लाइफ जो है वो क्या होगी, स्मूथ होगी और वो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो पाएगा, कॉन्फिडेंस उसके अंदर डेवलप हो पाएगा, सेल्फ एस्टीम बच्चे के अंदर क्या हो पाएंगी, प्रॉपरली विकसित हो पाएंगी। उसके साथ साथ वो कहता है मेकिंग कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज इन दी क्लासरूम। कक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है, सहयोगी एक्टिविटीज ज्यादा से ज्यादा क्या है, करवानी। जब ये सहयोगी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी क्लास में जो है वो ज्यादातर क्या किया जाएगा, ग्रुप वर्क करवाया जाएगा। तो उस ग्रुप वर्क के अंदर हर तरह के बच्चे को इन्वॉल्व किया जाएगा। जब हर तरह के बच्चे को इन्वॉल्व किया जाएगा तो उनके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप होंगी, कोऑपरेशन डेवलप होगा। बच्चा दूसरे को जो है वो अपने आप से कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या जो हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है बच्चे में डेवलप कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उनके अंदर कोऑपरेटिव मैनर जो है वो डेवलप होगा। उसके साथ शुड अडॉप्ट द एटीट्यूड टू डील द विद पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज या डिफिकल्टीज। एटीट्यूड टू डील विद पर्टिकुलर डिफिकल्टीज। बच्चे के अंदर जो अलग तरह की किसी भी तरह की समस्या आ चुकी है, वो डिफिकल्टी जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो फिजिकल हैंडीकैपनेस हो सकती है। हैंडीकैपनेस के साथ साथ बच्चे के अंदर डिफिकल्टी जो है वो लर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है। लर्निंग डिफिकल्टी के साथ साथ उस बच्चे के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी, अलग अलग तरह की उसके अंदर किसी भी तरह की हम क्या देखेंगे, डिफिकल्टी मिल सकती है। ऑर्थोपेडिक हो सकता है, किसी भी तरह की कमी जो उस बच्चे के अंदर है, समस्या जो वो फेस कर रहा है, उस समस्या के प्रति उसका सकारात्मक नजरिया व्यक्त करना, उसको समझाना कि जो कमी हो गई दैट्स आर नॉट अ बिग प्रॉब्लम, वो किसी तरह की समस्या नहीं है, हम उससे डील कर सकते हैं और उसके जो है वो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना या उसके नजरिए को क्या करना, बिल्कुल चेंज करना, ताकि वो लाइफ में कहीं पर भी डिमोटिवेट ना हो, हताश ना हो और अपने आप को दूसरे से शील या कम जो है वो ना समझे। उसके साथ साथ वो कहता है शुड अप्रिशिएट स्पेशल सर्विसेज अवेलेबल फॉर द चिल्ड्रन। should appreciate available special services for disabled चिल्ड्रन। जो विशिष्ट बच्चा होता है, अधिगम असमर्थ बच्चा है या असमर्थताग्रस्त बच्चा है, उन सभी बच्चों को किसी भी तरह की एक विशिष्ट सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वो विशिष्ट सेवाएं उनके शिक्षा से संबंधित हो सकती हैं, वो उनके फिजिकल टेम्परामेंट को डेवलप करने के लिए हो सकती हैं, सोशल टेम्परामेंट को हो सकती हैं, इकोनॉमिकली उनको हेल्प दी जा सकती है, किसी भी तरह की असिस्टिव या सपोर्टिव डिवाइस की हेल्प उन्हें दी जा सकती है। तो किसी भी तरह की जो स्पेशल सर्विसेज हैं या स्पेशल जो हेल्प है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू दी जा रही है, वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित हो सकती है, वो उनके मेंटल एस्पेक्ट से
संबंधित हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, इकोनॉमिकली उनको हेल्प दी जा सकती है, हेल्थ इंश्योरेंस उनका किया जा सकता है। तो अलग अलग तरह की उनकी स्पेशल सर्विसेज होती हैं, तो उसको बारे में उनको अप्रिशिएट करना और बच्चे को अवेयर करना ताकि वो उन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा भी उठा सके और उसके साथ साथ वो लाइफ के अंदर अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। उसके साथ साथ वो कहता है शुड बी कैपेबल टू वर्क विद द टेक्नोलॉजीज। should be able to work with new technologies। साइंटिफिक जनरेशंस के अंदर आने के बाद हम क्या देखते हैं कि अलग अलग तरह की तकनीकें हमारे पास हो सकती हैं जिनको उपयोग करके किसी भी तरह की कमी को खत्म किया जा सकता है। हम कहें कि आज के टाइम पे कोई पर्टिकुलर पर्सन ये तो कह ही नहीं सकता कि मुझे इस तरह की समस्या है। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जो है वो होता ही होता है। तो उस समाधान के बिहाव पर जो नई टेक्नोलॉजीज, नई चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, उन इन्वेंशंस के बिहाव पर अगर हम शिक्षा में लेते हैं, एजुकेशन में लेते हैं, तो तरह तरह की सॉफ्टवेयर अप्रोचेस को यूज़ किया जा रहा है, उसके साथ साथ हार्डवेयर अप्रोचेस को यूज़ किया जा रहा है। तो उन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अप्रोचेस जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं, उन सभी के बारे में एक स्पेशल टीचर को अवेयरनेस होनी चाहिए जिस चीज़ का वो यूज़ करके क्लास के अंदर उन चीज़ों को यूज़ करते हुए वो बच्चे को आसानी से पढ़ा सके और उसके टेम्परामेंट को अच्छे तरीके से क्या कर सके, विकसित जो है वो इसके अंदर कर सके। तो ये हमारे पास क्या थे, कुछ गोल्स थे जो कि किससे संबंधित थे हमारे, दैट इज रिलेटेड टू आर स्पेशल टीचर जो कि विशिष्ट अध्यापक होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि विशिष्ट अध्यापक कौन है, जो कि एक डिसेबल या विशिष्ट बच्चे से क्या करता है, डील करता है। क्लास में जब हम बात कर रहे हैं तो सामान्य बच्चे भी पढ़ रहा है, विशिष्ट बच्चा भी पढ़ रहा है, तो सामान्य बच्चे से कहीं ना कहीं विशिष्ट बच्चे की आवश्यकताएं अलग होती हैं। तो उन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा देना और एक विशिष्ट बच्चे के साथ किस तरह से डील करना है, क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक स्पेशल टीचर को अदा करनी चाहिए, वो चीज़ जो है हमने देखी। जिसमें हमने क्या देखा कि प्रैक्टिकल स्किल्स जो है वो स्पेशल बच्चे के अंदर डेवलप करी जानी चाहिए, बच्चे को मोटिवेट किया जाना चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाना चाहिए, वो कहीं पर भी हताश ना हो, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर ना आए, इसके लिए उसे मोटिवेशन दिया जाना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड कि जो असमर्थता या कमी उसके अंदर आ गई है उसको जो है वो सकारात्मक होते हुए सोचे। जब वो सकारात्मक सोचेगा तो लाइफ में जो उसकी लाइफ में चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा और उसके बिहाफ पर अपने आप को डेवलप कर सकेगा। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज, क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप वर्क एक्टिविटीज करी जानी चाहिए। जब कोऑपरेटिव एक्टिविटीज करी जाएंगी तो हर बच्चा दूसरे बच्चे को समझेगा, जो हमारी थिंकिंग है, हमारा नजरिया है, वो क्या होगा, चेंज होगा। उसके साथ साथ वो कहता है एटीट्यूड टू डील विद द पर्टिकुलर डिफिकल्टीज, हमें अपनी समस्या को किस तरह से डील करना है। जो समस्या आ गई, हर समस्या का, हर डिफिकल्टी का क्या है, कोई ना कोई सॉल्यूशन है। तो इस तरह का सकारात्मक पहलू बच्चे के अंदर विकसित करना। अवेलेबल हो द स्पेशल सर्विसेज, किसी भी प्रकार की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू पे जो डिसेबल पर्सन है, स्पेशल पर्सन है, उन सभी को क्या दी जाती है, स्पेशल सर्विसेज, सेवाएं प्रोवाइड कर दी जाती हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो उन सब की जानकारी होनी चाहिए, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और वो अवेयरनेस वो बच्चों के अंदर भी क्या है, इम्पार्ट करे, ताकि बच्चे जो है वो सक्सेसफुल है, समझें कि हमें किस किस तरह की एजुकेशनल, इकोनॉमिकली हेल्प जो है वो गवर्नमेंट की तरफ प्रोवाइड करवाई जाती है। जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं, एजुकेशन नहीं लेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उन्हें हमें किस तरह की फैसिलिटीज दे रखी है ऑन द बिहाफ ऑफ डिसेबिलिटी। फिर वो कहता है शुड एबल टू वर्क विद द न्यू टेक्नोलॉजीज, जो कंसर्न टीचर है, जो स्पेशल टीचर है, वो नई टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पर बच्चे को पढ़ा सके। हम ये जब कहते हैं कि विजुअल एम्पायर्ड बच्चे को पढ़ाना है तो ब्रेडी सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए एक स्पेशल टीचर को। उसके साथ साथ जब हम हीयरिंग एम्पायरमेंट की बात कर रहे हैं तो टॉकेटिव जो हमारे पास कैलकुलेटर है, जूम, टेलीविजन्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में किस तरह से डील करना है, उन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जो नए हम इनोवेटिव मेथड्स की बात करते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग के साथ साथ हम ये कहें कि ऑनलाइन लर्निंग की बात करते हैं, तो उन सब चीज़ों की जानकारी जो है वो एक स्पेशल टीचर को होनी चाहिए। जब उसे नई टेक्नोलॉजीज़ या नई तकनीकों के बारे में जानकारी होगी तभी वो अपने लर्नर को उस चीज़ के बारे में समझा पाएगा और उसकी स्पेशलिटी को जो है वो डेवलप कर पाएगा अच्छे तरीके से। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द रिसोर्स टीचर। जो हमारे पास एक रिसोर्स टीचर होता है जिसे हम संसाधित अध्यापक कहते हैं, उसकी क्या आवश्यकताएं या क्या महत्व या क्या उत्तरदायित्व होता है टीचिंग के अंदर।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसोर्स टीचर। सबसे पहले तो रिसोर्स टीचर होता क्या है, वो कौन है, या एक कंसर्न क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर उसका क्या कार्य होता है। द पोस्ट ऑफ अ रिसोर्स टीचर इन अ स्कूल इज एलोकेटेड टू असिस्ट द क्लास टीचर and provide additional support to meet with the special student। जो एक रिसोर्स टीचर है वो स्कूल के अंदर किस लिए अपॉइंट किया जाता है, ताकि वो असिस्ट करे। किसको असिस्ट करे, जो क्लास का रेगुलर टीचर है, स्पेशल टीचर है, उन सभी को असिस्ट करने के लिए। उसके साथ साथ वो अंडरस्टैंड एडिशनल हेल्प दे। किस तरह की हेल्प, किस चीज को समझने के लिए, जो बच्चे की स्पेशल नीड्स हैं, विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उन सभी को अच्छे तरीके से समझने के लिए रिसोर्स टीचर को स्कूल के अंदर क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। उसके साथ साथ जो रिसोर्स टीचर है, दैट पर्सन शुड हैव द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेरियस टाइप ऑफ द डिसेबिलिटीज। जो रिसोर्स पर्सन स्कूल के अंदर अपॉइंट किया गया है उसे हर तरह के डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो रिसोर्स टीचर है वो स्कूल के अंदर किस रूप में जो है हम कहें अपॉइंट किया जा सकता है, वो एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है, वो एक काउंसलर के रूप में स्कूल के अंदर अपॉइंट किया जा सकता है, वो एक साइकोथेरेपिस्ट के रूप में स्कूल में हम कहें कि अपॉइंट किया जा सकता है। उसके साथ साथ एक फिजिशियन की बात हम कहें, उसके साथ साथ हम एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर की बात करें, ये सब जो हैं वो क्या होते हैं, रिसोर्स टीचर होते हैं। और इनका मेन वर्क जो है वो क्या होता है कि जो किसी भी बच्चे के अंदर स्पेशल नीड है या किसी भी तरह की विशिष्टता है, उस सब की जानकारी जो है वो किसे देना, क्लास टीचर को देना। उसके साथ साथ उसे समझने के लिए हर तरह की सपोर्ट जो है मुहैया करवाई जाती है। रिसोर्स टीचर जो है वो टेक्निक्स, टेक्नोलॉजी और मेथड्स की जानकारी देता है किसको, क्लास टीचर को, ताकि वो स्पेशल बच्चे के साथ अच्छे तरीके से डील कर सके और उसके जो एजुकेशन गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो प्रॉपर्ली क्या कर सके, डेवलप कर सके। क्लास में जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो नंबर ऑफ प्रॉब्लम फेस करता है, वो बच्चे की इमोशनल प्रॉब्लम फेस करता है, वो बच्चे की सोशल प्रॉब्लम फेस करता है, मेंटल प्रॉब्लम फेस करता है। तो जब वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उस प्रॉब्लम को वो शेयर करता है रिसोर्स टीचर के साथ, और जो रिसोर्स टीचर है वो उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने में क्लास टीचर की हेल्प करता है। बिसाइड दैट, उसके साथ हेल्प करने के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो क्लास में विशिष्टता है, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड है, उनको समझता है, उसके बिहाफ पर स्कूल को रिसोर्सफुल बनाता है, संसाधित। किस तरह के संसाधन की आवश्यकता है एक स्कूल के अंदर, जिसके बिहाफ पर स्पेशल बच्चों की जानकारी रखते हुए, नॉर्मल बच्चों की जानकारी रखते हुए उन्हें एक बेस्ट एजुकेशन दी जा सके, उन सभी तरह की रिसोर्स एक्टिविटीज या रिसोर्सफुल मटेरियल मुहैया करवाया जाता है विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्स टीचर। वो रिसोर्स टीचर जो है वो हर तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले वो कहता है मेकिंग द क्लास टीचर अवेयर विद द पर्पस ऑफ इंक्लूजन। Making the class teacher aware with purpose of इंक्लूजन। जो समावेशन है वो है क्या, उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी कंसर्न टीचर को दी जाती है। किसकी मदद से, क्लास टीचर रिसोर्स टीचर से उसके बारे में जानकारी लेता है। क्या पर्पस है, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हमारे समाज के अंदर शिक्षा है उसको इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों बनाया गया, क्या मेन रीजन है, उस चीज के रिगार्डिंग जो है वो अवेयर करता है किसको, क्लास टीचर को। उसके साथ साथ वो कहता है हेल्पिंग द क्लास टीचर इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। बच्चे में किस तरह की डिसेबिलिटी है उस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। To identify the difficulties among children। क्लास में जो बच्चा है उसमें किस तरह की समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं को पहचान करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ वो कहता है मॉनिटरिंग एंड असेसिंग द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड।
assessing the record of प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड। बच्चे को जब हम किसी तरह की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उसे शिक्षा दे रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, हर समय उसके बिहेवियर में कुछ नया परिवर्तन आता है, तो उस नए परिवर्तन को रिकॉर्ड करना, प्रोग्रेस, उस बच्चे ने किस तरह की प्रोग्रेस करी है उसको असेस करना और उसके साथ साथ उसकी देख रेख जो है वो करी जाती है। नेक्स्ट वो कहता है रिकॉर्डिंग द चिल्ड्रन नीड एंड प्रोग्रेस, बच्चे की जो नीड है उसको रिकॉर्ड करना। Children need related to एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन सभी रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशंस करना, ऑब्जर्वेशन करने के साथ साथ उन्हें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ताकि वो उन समस्याओं को या उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको वो पूर्ण कर सके। उसके साथ साथ वो कहता है हेल्पिंग द क्लास टीचर टू एक्वायर द नॉलेज एंड द बेसिक स्किल रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। Acquire basic knowledge and skill regarding disability। क्लास में अध्यापक पढ़ा रहा है और उसने ये देखा कि उसके क्लास में जो बच्चे हैं उसमें से 2 या 3 बच्चे जो हैं वो किसी तरह की डिफिकल्टी उनको है, डिसेबिलिटी है, तो उसके रिगार्डिंग जो एक टीचर है, क्लास टीचर है, उसकी हेल्प करना किस चीज के लिए, जो डिसेबिलिटी है उससे संबंधित बेसिक जानकारी लेने के लिए और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, कौशल कि उन बच्चों को किस तरह से डील किया जा सके, उनके साथ बिहेवियर ऑफ टॉकिंग या इंटरेक्शन किस तरह का होगा कंसर्न टीचर का, उस चीज की जानकारी लेने में या क्लास टीचर को असेस करने में हेल्प करता है रिसोर्स टीचर। उसके साथ साथ वो कहता है डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स इन द क्लास टीचर। प्रोफेशनल क्लास टीचर के अपने व्यवसाय से संबंधित जो उसका टीचिंग प्रोफेशन है उससे संबंधित जो स्किल्स हैं वो डेवलप करना। कोई भी टीचर जो है वो किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकता, डिसेबिलिटी की बिहाफ पर कंसर्न टीचर ये नहीं कह सकता कि मैं इस बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा, वो उसके प्रोफेशनल एथिक्स से बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो उस क्लास टीचर के अंदर इंडल्स करने में या विकसित करने में रिसोर्स पर्सन उसकी हेल्प करता है। उसके साथ साथ वो कहता है कैरी आउट द रिमेडियल वर्क रिगार्डिंग डिसेबल्ड स्टूडेंट। जो किसी भी तरह के डिसेबल बच्चे हैं उनको जो है वो रिमेडियल वर्क देना। रिमेडियल वर्क का क्या हो जाता है मतलब कि उन्हें जो समस्या है उस समस्या का निदान करने में हेल्प जो है वो मुहैया करवाने, तो उनकी प्रॉब्लम्स अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए रिमेडियल वर्क जो है वो क्या होना चाहिए उस चीज की जानकारी एक रिसोर्स टीचर जो है वो इकट्ठी करता है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड द डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द नीड ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन जो एक विशिष्ट बच्चा है उसके द्वारा किस तरह की समस्याएं डिफिकल्टीज फेस करी जा रही हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स उसकी हैं, उन डिफिकल्टीज को सॉल्व करने में, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है किसकी, स्पेशल चिल्ड्रन की। उसकी रिगार्डिंग हर जानकारी जो है वो लेता है।
तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि जो रिसोर्स टीचर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, किसके बिहाफ पर कि क्लास में एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स अच्छे तरीके से फुलफिल हो सकें। उसके साथ साथ हमने क्या देखी, स्पेशल टीचर कौन है और स्पेशल टीचर की क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं क्लासरूम के अंदर पढ़ाते हुए। तो हमने आज के इस लेक्चर में ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया कि रेगुलर टीचर की, स्पेशल टीचर की और रिसोर्स टीचर की कौन कौन सी वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं रिगार्डिंग द लर्नर, रिगार्डिंग द एजुकेशनल सिस्टम। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।